स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारा लेसन चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अलग अलग साक्ष्य, जैसे पृथ्वी अंदर किससे बनी है, इसके जानने के लिए क्या किन किन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने भूकंप है, ज्वालामुखी, इनके सब के बारे में पढ़ा था। प्रत्यक्ष साक्ष्य कौन से हैं, अप्रत्यक्ष साक्ष्य कौन से हैं, हमारी पिछली क्लास में हम यही पढ़ रहे थे। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये एक ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, भू प्रपट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार प्याज में अलग छिलके होते हैं ना, ऊपर एक छिलका दूसरा छिलका, उस प्रकार हमारी पृथ्वी भी इस प्रकार अलग अलग, मतलब जैसे हम कह सकते हैं परतों से बनी हुई है। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे केक होता है, केक में क्या होता है, ऊपरी परत, जैसे हमने चॉकलेट की हो गई, दूसरी और स्ट्रॉबेरी की हो गई, है ना, ऐसे अलग अलग परतें होती ना, वैसे हमारी पृथ्वी में भी अलग अलग परतों से बनी है। ठीक है, अब देखो जो उसके ऊपरी भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, भू प्रपट्टी बोलेंगे। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये बहुत ही भंगुर भाग है, जिसे जल्दी टूटने वाले की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो ऊपर वाला जो हमारी पृथ्वी की परत है, जिसे हम बोल रहे हैं भू प्रपट्टी बोल रहे हैं, और ये भंगुर है, यानी फटाफट टूट जाता है। अंदर क्या होगा, अंदर जो पृथ्वी बनी हुई ना, वो इस पर ऐसे पदार्थों से बनी हुई है जो कि जल्दी टूटती नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि भू प्रपट्टी की जो मोटाई है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। जैसे देखिए, अब महासागर है, चाहे वो कितना भी गहरा हो, पर नीचे क्या है, तली तो है ही। महासागर चाहे कितना भी गहरा हो, पर नीचे क्या होगी, तली तो होगी नहीं होगी भाई, ऊपर पानी है पर नीचे कहीं ना कहीं तो तली है ना, महासागर की तली है। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो भू प्रपट्टी बनी हुई है, तो वो क्या होगी कि महासागरों के नीचे जो भू प्रपट्टी है वो तो क्या होगी, पतली है, तुलना में कम है, मोटाई कम है। और जो महाद्वीप बने हुए हैं उसमें जो धरातल है उसमें भू प्रपट्टी की जो मोटाई है वो ज़्यादा है। जैसे समझ लीजिए कोई केक है, वहाँ पे जो जैसे केक है वो अलग अलग परतों से बना हुआ है, ऊपर चॉकलेट से बना हुआ है, नीचे स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो केक का ऐसा हिस्सा कि एक तरफ तो क्या है कि भाई हमारे चॉकलेट की जो मोटाई है, परत है, वो मोटी है, और एक तरफ क्या है, पतली है। ऐसे हो सकता है ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी में भू प्रपट्टी है, जो महासागरों के नीचे तो क्या है, उसकी जो परत है या मोटाई है वो क्या है, छोटी है, पतली है, और महाद्वीपों में जो भू प्रपट्टी है वो मोटाई क्या है, अधिक है। ठीक है, महासागरों के नीचे इसकी औसत जो मोटाई है वो कितनी है, 5 किलोमीटर तक किमी तक है, जबकि महाद्वीपों में कितनी है, 30 किमी तक है, यानी महाद्वीपों में इसकी मोटाई ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। देखो, पर्वत जहाँ बने हुए हैं वहाँ पे जो नीचे ये धरातल की जो भू प्रपट्टी वाली परत है वो और भी मोटी है। और कितनी मोटी है, ये मोटाई हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भू प्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किमी तक है। कितनी है, 70 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। भू प्रपट्टी सारे चट्टानों से बना है, और जो भू प्रपट्टी है वो किससे बना है, चट्टानों से। नीचे जो ऊपर पृथ्वी का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ऐसे हम भू प्रपट्टी बोल रहे हैं, वो किससे बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि घनत्व 3 ग्राम प्रति घन मीटर है। यानी इसका घनत्व, यानी जो भू प्रपट्टी है इसका घनत्व कितना है, 3 ग्राम प्रति घन मीटर, है ना। ये देखो इसके आपको पता होगा घनत्व किसे कहते हैं, आपने गणित में पढ़ा होगा कि कोई भी जो पदार्थ है आयतन में नियत, जैसे कोई भी पदार्थ है वो क्या कर रहा है, आयतन घेर रहा है ना, उसको जितना वो जहाँ तक है वो उसको क्या आयतन। अब आयतन में जो उसका द्रव्यमान है, या हम उसको कह सकते हैं उसका जो भार है, वो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। अभी कोई भी चीज़ है जितना आयतन घेरेगी उसके अंदर उसका जितना द्रव्यमान है, यानी उसका हम द्रव्यमान आप समझ गए होंगे, घनत्व का मतलब, तो वो क्या कहलाएगा, उसका घनत्व कहलाएगा। ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा, तो वो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो महासागरों के नीचे देखो, महासागरों के ऊपर तो क्या है, इसकी मोटाई पतली है,
भूप्रपट्टी की, और महाद्वीपों के ऊपर क्या है, इसकी मोटाई ज़्यादा है ना। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की बेसाल्ट निर्मित है और महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 प्रति घन सेमी है। देखिए जो महासागर होंगे भाई अलग अलग होगी भाई, जहाँ तली मोटी या पतली है भूप्रपट्टी की जो परत है, तो उसका घनत्व भी अलग अलग होगा, है ना। तो देखिए ये ऐसे कह रहे हैं कि ये भूप्रपट्टी है वो किससे बनी हुई है, चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। और इसका घनत्व कितना है, 3 ग्राम प्रति घन मीटर है, ठीक है। घन मीटर आपको पढ़ा होगा, ये एक इकाई होती है नापने की। अब देखिए महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी किससे, कौन सी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, बेसाल्ट से। देखिए आप लोगों ने चट्टानें पढ़ी होगी, आग्नेय, कर्यावंतित, है ना। तो आग्नेय चट्टानें होती है उनको क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। देखो क्या होता है आग्नेय चट्टान, जब हमारा एक लेसन है चट्टान, जब हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान, है ना, कायांतरित चट्टान, तब हम उसके बारे में और विस्तृत वर्णन करेंगे। देखो जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो ज्वालामुखी फटा और जब वो बाहर निकल के, और गरम गरम निकलता है, ज्वालामुखी फटेगा तो कैसा, जो लावा निकलेगा वो कैसा निकलेगा, गरम गरम निकलेगा। अब जब वो आग के नीचे धरातल पे ठंडा हो जाता है और इसमें और कोई भी पदार्थ मिश्रित नहीं होगा और जो चट्टानों का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाएगा, बेसाल्ट कहलाएंगी। तभी ये जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती है, गैर रवेदार चट्टान होती है, यानी इनमें दाने नहीं होते, ठीक है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व कितना है, 2.7, कितना होगा, 2 से, क्योंकि इसकी परत भी पतली है और महाद्वीपों में क्या है, इसकी परत भी मोटी है, ठीक है। अब देखिए इसका एक छोटा सा चित्र है, हम जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला जो क्षेत्र, जैसे पृथ्वी का, जैसे हमने एक पीस निकाला है उस तरीके से, है ना। पृथ्वी का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जिसे हमने कहा भूप्रपट्टी, है ना, ये तो कहलाया भूप्रपट्टी, है ना, 100 किमी तक। क्योंकि देखो महासागरों में इसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी, वो कितनी बताई थी हमने, वो हमने बताई थी कि महासागरों में 5 किलोमीटर तक ही है, ये बात करी थी। धरातल पे हमने कहा था कि इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है ना। और हमने कहा था कि पर्वतों में इसकी मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ये बात करी थी ना हमने। तो इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से देखिए आप, ये यहाँ 100 किलोमीटर तक ये इसकी मोटाई होगी। फिर ठीक है, फिर जो परत शुरू हो रही है उसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, और नीचे ये 2900 किलोमीटर तक जो ये है वो हमारा मेंटल रहता है। देखिए आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। मेंटल, भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। ये मोह संशक से आरंभ होकर 2900 किमी की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। देखो मैंने आपको बताया था, देखो अलग अलग जो भूगोलवेता है उन्होंने पृथ्वी के जो है हमारे जो पढ़ते हैं उनके बारे में अपने अलग अलग नाम दिए हैं। देखो जैसे हम अभी तो हम जो सामान्य वही है कि भूप्रपट्टी है और मेंटल है, इन भागों में विभाजित कर रखा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे हम जब हम पृथ्वी की परतें और भी पढ़ेंगे, स्वेज का जो वर्गीकरण है उसमें सियाल, सीमा, निफे, इस प्रकार उन्होंने अलग भागों में बांटा है, वर्गीकरण किया है, तब उसमें पढ़ेंगे। तो देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो भूप्रपट्टी वाला ही पढ़ रहे हैं। तो जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है 100 किलोमीटर तक का वो भूप्रपट्टी है, और इसका जो कुछ क्षेत्र शामिल है नीचे वाला, और वो दुर्बलता मंडल कहलाएगा, ठीक है। और फिर नीचे मेंटल शुरू हो जाता है। सॉरी, अब देखिए, है ना, अब मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। स्तोनेथो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है, जिसका विस्तार 400 किमी तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है। इसका मुख्य स्रोत वही उसका घनत्व भूप्रपट्टी की चट्टानों से अधिक है, 3.4 ग्राम प्रति जो घन सेमी से अधिक है। थोड़ा सा ये लाइट दिख रहा है। भूप्रपट्टी है मेंटल, पढ़ा तो जा रहा है। भूप्रपट्टी है मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं, और मोटाई इसकी 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक ठोस अवस्था में आ जाता है।
दुर्बलता मंडल के समाप्त होने के बाद हो जाता है। देखिए, जैसे ऊपर वाला भाग था वो क्या कहलाया, मेंटल कहलाया। ठीक है, अब जो मैं गलत बोल गई, ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, भूप्रपट्टी कहलाया। ठीक है, उसके बाद जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया, मेंटल शुरू हुआ। तो जब भूप्रपट्टी खत्म होती है और मेंटल शुरू होता है तो उसको हमने कहा दुर्बलता मंडल। और जो यहाँ से क्या निकल रहा है, लावा निकलेगा, फिर वापस ये मेंटल कैसा हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये चलेगी। हमारी पृथ्वी में अलग अलग परतें हैं, पहले वो ठोस, थोड़ी कम ठोस होती है, फिर थोड़ी उसमें लावा जो जहाँ से निकल रहा है, फिर वापस ठोस। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पाई जाती है। तो देखो, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। ठीक है, अब देखिए, वापस आपको समझ में नहीं आया तो एक बार हम वापस देख लेते हैं कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्तोनॉथ के शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किमी तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो मुख्य स्रोत यही है। यानी जो दुर्बलता मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको तो हमने क्या कह दिया, दुर्बलता मंडल कह दिया। और इसको एस्तोनॉथ शब्द का अर्थ से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, दुर्बलता होता है। और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 400 किमी तक आकी गई है। और ज्वालामुखी के दौरान जो लावा निकलता है उसका मुख्य स्रोत भी कौन सा है, दुर्बलता मंडल ही है। ठीक है ना, इसका घनत्व कितना होगा, 3.4। घनत्व कितना होगा, देखो आपको जो इनके घनत्व है ना वो पढ़ने होंगे। जैसे हमने भूप्रपट्टी का जो घनत्व पढ़ा था 2.4, ये आपको याद करने पड़ेंगे, भूप्रपट्टी का घनत्व कितना है। ठीक है, तो इसका जो मेंटल का घनत्व कितना है, 3.4 प्रति घन सेमी से अधिक है। भूप्रपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। यानी देखिए, ऊपर भूप्रपट्टी थी, उसके बाद जो दुर्बलता मंडल या मेंटल शुरू हो गया था, है ना, जहाँ से लावा निकल रहा था, इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है, स्थल मंडल कहा है। ठीक है, अब इसकी मोटाई 10 से 200 किमी के बीच में पाई जाती है। कितनी मोटाई होगी, 10 से 200। देखो, हमने भी कहा था ना 100 किमी तक, तो हमने कहा था कि 70 तक तो भूप्रपट्टी है ही है, 70 किमी तक तो, क्योंकि जहाँ जैसे पर्वत है वहाँ की जो भूप्रपट्टी है वो कितनी है, 70 किमी, ये बात करी थी ना हमने। तो इसकी जो स्थल मंडल है वो कहाँ तक रहेगा, 10 से 100 किमी तक। कितना रहेगा, 10 से 100 किमी। देखिए, भूप्रपट्टी और मेंटल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्थल मंडल बनाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, भूप्रपट्टी और मेंटल मिलकर स्थल मंडल बना रहे हैं। और इसकी मोटाई कितनी है, 10 से 200 किमी तक है। बीच में पाई जाने वाली निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक ठोस अवस्था में आता है। अब देखो, पहले क्या थी, पहले भूप्रपट्टी थी, है, फिर मेंटल शुरू हुआ और उसे हमने क्या कहा, दुर्बलता मंडल, क्योंकि यहाँ से क्या निकला, लावा निकला। फिर उसके बाद में जो ये मेंटल चल रहा है ये नीचे कैसे आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार हमारी पृथ्वी बनी हुई है। पहले भूप्रपट्टी, फिर मेंटल का ऊपरी भाग भी क्या कहेंगे, दुर्बलता मंडल कहेंगे। और मेंटल चल ही रहा है अभी, और वो पृथ्वी कैसे भाग में आ जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएगी। किस अवस्था में आ जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएगी। इस प्रकार हमारी पृथ्वी के कई परतें हैं, और आगे की जो परतें हैं वो किस अवस्था में है, क्या इनका घनत्व है, किस प्रकार है, इन सब के बारे में जो हमारी जो अब हम अगली क्लास होगी, कल जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से एक बार इसको देखना, पढ़ने की कोशिश करना, मुश्किल नहीं है, आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा चैप्टर है, बस एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे आप कि भाई स्थल मंडल कहाँ से शुरू हो रहा है, दुर्बलता मंडल किसे कहा गया है, इसके कितने किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, ये सब एक बार आप देख लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा, और आपने छोटी क्लासों में हमने कई बार पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम इसके बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद।